देखो सर्कुलर ग्राफ के बारे में समझ लिए थे, अब हम समझेंगे इलिप्स क्या होता है। देखो सर्कुलर ग्राफ जो है तो इलिप्स का मतलब इलिप्स जो है और सर्कुलर ग्राफ बहुत एक जैसे दिखते हैं, इसलिए कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि आखिर ये इलिप्स है या सर्कुलर ग्राफ। इनकी इक्वेशन भी एज इट इज थोड़ी बहुत सिमिलर है ना, क्योंकि उसी से तो फॉर्म होता है। देखो तो इलिप्स लिखो, इलिप्स का ग्राफ, ये लास्ट पार्ट इस ग्राफ का इलिप्स वाला। इसके बाद जो है तो अपन ग्राफ खत्म कर चुके होंगे, बस स्लोप की बातें करेंगे और मैग्नीट्यूड की बातें करेंगे, ग्राफ की स्लोप और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसके बाद ग्राफ जो है तो खत्म हो जाएगा। अब देखो इलिप्स में क्या है बेटा, ग्राफ जो है इस प्रकार कुछ बनेगा, ठीक है। अपन सर्कल बनाते हैं, समझना बात को, ठीक है। यहाँ पे समझना थोड़ी, ये हो गया अपना क्या है, सर्कल हो गया, ठीक है। यहाँ पे मान लो मैंने सर्कल बनाया, समझ रहे हो बात को, समझना, ठीक है। ये सर्कल हो गया कोई, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि ये मान लो कोई पॉइंट बीच में होगा, 0 0 हो जाएगा और x नॉट y नॉट इसको बोल देंगे, यहाँ से ये तक जाता है, इसको y नॉट बोलना, इसको y1 बोलना, इसको r बोलना, इसको s बोलना, इसको p बोलना, कुछ भी बोलते रहना। ये हो गया सर्कल। इलिप्स जस्ट इसका क्या होता है, सेम ऐसे ही होता है। इलिप्स का फॉर्म क्या होता है, अंडे के आकार का, थोड़ी सी सकरा हुआ, सर्कल में ही थोड़ी सी सकरा हुआ, नैरो जो है तो अंडाकार का, जैसे पृथ्वी है गोलाकार। ये अरे यार इसमें चपटी थोड़ी सी रुकना, मैं बना रहा हूँ, चपटी नहीं साइंस के हिसाब से थोड़ा सा, ठीक है। इस तरह समझ में आया। अब देखो, अब इसको क्या नाम दे दोगे तुम, मान लो A, और इसको क्या नाम दे दोगे, साइड B। तो अपन ग्राफ की इक्वेशन क्या पढ़े थे, ये पढ़े थे क्या, r स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये होता है सर्कल का इक्वेशन, ठीक है, इसकी इक्वेशन होती है। अब इसकी इक्वेशन अगर बनानी है तो वो क्या करोगे, सबको रेडियस से डिवाइड कर दोगे, डिवाइड बोथ साइड बाय r से दोनों तरफ डिवाइड कर दोगे। तो जब r से r को डिवाइड किए, या सॉरी एक चीज गलती हो गई, r स्क्वायर से, ठीक है। तो यहाँ ये कट के 1 आ गया, ठीक है। और x बाई r का स्क्वायर, ऊपर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर अपान में रेडियस का स्क्वायर। अब बेटा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो रेडियस है, यहाँ पे जो रेडियस है, ये तो सर्कल में ना रेडियस है, समझना बात को, ये तो सर्कल में ना रेडियस है, यहाँ पे तो a और b है, तो यहाँ रेडियस क्या लिख दोगे, a और b। तो यहाँ हो गया a का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो ऊपर रहा लेकिन यहाँ नीचे हो गया b का स्क्वायर, समझ में आया। और यहाँ पे 1 बराबर है, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन हुई, ये हो गई किसकी इक्वेशन, इलिप्स की इक्वेशन। ये है इक्वेशन फॉर्मेट, जैसे y इक्वल टू mx स्ट्रेट लाइन का था, पैराबोला का y इक्वल टू x स्क्वायर था, ऐसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का y इक्वल टू 1 बाई x स्क्वायर या x था, ठीक है। वैसे ही सर्कल में जो है तो r स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर था, वैसे ही इलिप्स में जो है तो 1 इज इक्वल टू x स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपान b स्क्वायर। ये a और b जो है वो रेडियस है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट रेडियस है, ये सेम रेडियस नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिख लोगे कि जो इलिप्स का वो हुआ, मतलब इक्वेशन हुई, क्या आई, x स्क्वायर अपान a स्क्वायर, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो होल का x बाई a का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख लो, जैसा तुम्हारा मन कहे वैसा लिख सकते हो, ठीक है। x का स्क्वायर अपान a का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर अपान b का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हो गया इलिप्स का इक्वेशन, ठीक है। इस तरह का कोई फॉर्मेट में इक्वेशन क्वेश्चन में दी रहेगी तो किसका ग्राफ बनेगा, उसमें इलिप्स का ग्राफ बनेगा, ठीक है। और सबसे अच्छी बात एक एसएम स्टार ये है जो कि आपको रट्टा मारना है, याद करना है, फार्मूला है। और यहाँ पे ये चीज याद करके रखना कि ए एंड बी बोथ आर रेडियस, बोथ इज या बोथ आर रेडियस, और दोनों जो है तो अलग अलग रेडियस है, बट डिफरेंट रेडियस, बट डिफरेंट मतलब अलग अलग रेडियस, ठीक है। डिफरेंट रेडियस है लेकिन सेम रेडियस नहीं है, डिफरेंट रेडियस है। बस इतना ही इलिप्स में नोट करो, फिर एक क्वेश्चन करेंगे, फिर इसके बाद ग्राफ का आज टॉपिक खत्म। अगले वीडियो में, अगले पार्ट में, अगले दिन जो है तो अपन क्या करेंगे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ठीक है। अच्छा देखना, यहाँ पे थोड़ी नोटिस करना, यहाँ पे एक चीज बतानी है, यहाँ पे थोड़ी इधर जो है तो ये वाला बड़ा बन गया है, ये वाला छोटा बन गया है, बट
रियलिटी में क्या होता है, जो ये ए होता है वो बड़ा होता है बी से, समझना इस बात को, ए जो होता है बी से बड़ा होता है। एक पॉइंट ये भी ऐड कर लेना, ठीक है, स्टार बना के। ए जो होता है बी से बड़ी हो जाएगी। अगर बदलना है तो इस वाले ग्राफ को इस तरह बना लेना। अगर मतलब तुमको दिक्कत जा रही होगी समझने में, तो ग्राफ को कुछ इस फॉर्मेट में बना लेना, ताकि ये जो ए है वो बड़ा हो इस बी से। समझ में आया? ये पॉइंट ऐड करके लिख लेना, क्योंकि क्वेश्चन जब करोगे तो तुम्हें ये डाउट आ सकता है, इसलिए अभी बता दिया कि क्वेश्चन जब करो तो ऐसे डाउट ना आए, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन दूंगा तो डाउट नहीं आना चाहिए। ये बड़ा होता है। देखो अब जो है तो क्वेश्चन लिखो, कोई दिक्कत, फिर ये वीडियो एडिट करते हैं अपन, ठीक है। क्वेश्चन लिखो है कहानी, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए इलिप्स का। एक्स स्क्वायर अपान 4 प्लस बाई स्क्वायर अपान 9 इज इक्वल टू 1। इसको ग्राफ में जो है तो दर्शाना है, बताना है। ड्रा द ग्राफ ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन का ग्राफ बनाओ, ठीक, जल्दी से बनाओ, पट्टे से बनाओ, पट्टे से। देखो इसमें आंसर क्या होगा, इसमें आंसर कुछ इस प्रकार से होगा कि यहाँ पे जो है ना इलिप्स बनाना है बेटा। इलिप्स ऐसे कुछ बना के आपको इलिप्स, है ना, यहाँ पे जो है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप जो है तो इस मतलब ये जो है तो इलिप्स चाहे इस तरह बनाओ चाहे इसको ऐसे कर दो पहले, और यहाँ बाई लिखो, ठीक है, बाई लिखना जरूरी है, ठीक है। और यहाँ पे एक्स लिखो, ये एक्स एक्सिस, ये बाई एक्सिस, फिर इलिप्स बना दो, ठीक है। ये इलिप्स हो गया। एक तरफ इसमें 9 लिखो, या एक तरफ इसमें 4 लिख दो, इधर छोटा है तो, और इधर 9 लिख दो, ठीक है। बस ये बन गया इलिप्स का डायग्राम, इसी का इक्वेशन का ग्राफ है। तो होपफुली आपको इलिप्स समझ में आया होगा। और आपको ग्राफ की मैंने पूरी वीडियोस अपलोड कर दी है, तो आपको हो सकता है ग्राफ में अगर कोई प्रॉब्लम हो सकती है, वो क्वेश्चन करने में कोई हार्ड लेवल क्वेश्चन में, एडवांस लेवल क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, तो मुझे कमेंट में बताओ कि और एडवांस लेवल लेकर आइए, तो मैं, और ये अभी नीट तक का था, और एडवांस में अगर आपको जरूरी होगा तो हम समझाएंगे। ग्राफ यहाँ पे समाप्त होता है। मैग्नीट्यूड और स्लोप ग्राफ के अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बाद डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, बेसिक मैथ का पार्ट में और बचा है। थैंक यू, बस।